पास्ते दो तरह के पास्ते। हेलो देर रे। हमारा सबसे छोटा मेडिटेटर। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सुषमा जी, अरुणिमा जी दोनों को। नमस्ते। मैं पता नमस्ते सर। कितनी स्पीड स्पीड से आई हूँ अमृतसर से। ओ बाप रे, अमृतसर से आ रहे हो सीधे? तो हाँ, सुबह गई थी 6 बजे और वापसी। हाँ, मैं देख रहा था बस कोई आके भाग। अपना स्नान करा और बैठ। जी। मैं देख रहा था कोई भाग के आ रहा है, आप ही थे वो ना? हाँ, सच में मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा मैं वो ध्यान करके वे खाऊंगी। मैंने भी नहीं खाया, मुझे लगा था आप भूखे हो इसलिए। हाँ, फिर मैंने पास्ता मंगाया, फिर इकट्ठे खाएंगे। ये गड़बड़ हो गई बस। हम वेट करेंगे फ्यू मिनट्स, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे बाकी मेडिटेटर्स भी आ जाएं और वो कुछ मिस ना करें। तो आज का ध्यान स्टार्ट करने के पहले कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं करा मैं? सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। नमस्कार सबको। नमस्कार सर। नमस्ते कृष्णा जी। नमस्कार नमस्कार। एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए सभी। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। 3 गहरी सांसें।
हमारा मंत्र दोहराइए। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल हूँ। जो भी मुझे इस ब्रह्मांड में दिखता है वो सब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई शरीर नहीं है, वो सभी आत्मा ही है। और उनमें भी, और वो भी परमात्मा ही है, वो भी अनकंडीशनल लव। और जिस दिन मैं सबके अंदर वो अनकंडीशनल लव, खुद के अंदर वो अनकंडीशनल लव फील कर लेता हूँ, उस दिन मैं सबके साथ एक हो जाता हूँ। यानी मैं, आत्मा, परमात्मा और जो भी है, जो भी सब कुछ है, वो सब एक हो जाता है। हमें पता है कि हम अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस लेने के लिए एक सेपरेशन का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर आए बहुत सारी नई चीजें ट्राई करने के लिए, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए। और उन सभी एक्सपीरियंस लेने के लिए सेपरेशन का बहुत होना बहुत जरूरी था, ताकि कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगे कि कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है। और यही सबसे बड़ी माया है, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हम सब एक हैं, दिखते अनेक हैं। और जब हम इस माया में इतने फंस जाते हैं कि पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि हम सब एक ही हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि हम ये अनुभव लेने के लिए आए हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रेम हैं, और फिर शुरू होता है डर का साम्राज्य। हम कहीं ना कहीं प्यार को भूलते हुए डर को अपनाते लेते हैं, जिंदगी के हर एरिया में, हर क्षेत्र में हम डर को चुनने लगते हैं, और हम हमारी वाइब्रेशन को खोते हुए रहते हैं। और एक दिन इतना खो देते हैं उस वाइब्रेशन को कि हम फिजिकल बॉडी को भी हम एज इट इज नहीं मेंटेन कर पाते, वो भी बीमार होने लगती है। चलो वापस से अपनी खोई हुई सारी वाइब्रेशन को वापस पाते हैं, और अपनी जिंदगी के एक एक डर को, एक एक लिमिटिंग बिलीफ को अपने जीवन से गुड बाय बोलते हैं, ताकि हम पहले तो ड्यूलिटी से बाहर आ सके, अच्छा और बुरा जो डेफिनेशंस हमने बनाई है यहाँ पे, फिर न्यूट्रल हो सके, फिर अनकंडीशनल लव बन सके, फिर बाकी में भी वही अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस कर सकें, और फाइनली वननेस में आ जाएं कि हम सब अलग नहीं हैं, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा सब है। ऑल दैट इज गॉड, जो भी है वो सब। आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, फर्क है मैं और आत्मा में। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस हम आज तक लिए हैं, वो एक्सपीरियंस जब आपकी आत्मा के साथ मिल जाते हैं, तो हम, जो हमारी सोल होती है, वो अब सोल नहीं रहती, उसको स्पिरिट बोलने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर होती है कॉन्शियसनेस। जो भी अनुभव हमने पृथ्वी के ऊपर लिए हैं या किसी भी प्लेनेट में लिए, किसी भी सिविलाइजेशन में लिए हैं, किसी भी जन्म में जो भी जैसा भी अनुभव लिया है, वो सब ऐड होता रहता है, और हमारी चेतना का विस्तार होता रहता है, और वहीं से हम स्पिरिट बन जाते हैं।
फिर वापस से अपनी सोल को पाने की जर्नी में। फिर चेतना और आत्मा, इन दो चीजों के ऊपर हम काम करने लगते हैं और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है इनसे। हम बहुत लकी हैं जो इस टाइम में पैदा हुए हैं जहां पर इस तरह की बात अर्थ के ऊपर हो रही है, इस तरह का ज्ञान अर्थ के ऊपर आ रहा है, इस तरह की वाइब्रेशन पे भी हम जा सकते हैं, ये हम जान पा रहे हैं। अक्सर हम बात करते हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनि बहुत पावरफुल थे। और अगर मैं आपको बोलूं कि वो सारे ऋषि मुनि आप सब इस ग्रुप में हो तो, और इस जन्म में आप उससे भी ज्यादा पावर को प्राप्त करने, उससे भी कहीं आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो शायद अब आपको हमारे ऋषि मुनि, वहां पर आप रुक नहीं जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं, उनसे भी कहीं आगे है, जिस ऊंचाई पर वो नहीं पहुंच पाए आज तक, उनसे भी कहीं ज्यादा जाने की हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी इस लाइफ में। क्योंकि इसके पहले ज्ञान को बहुत ही लिमिटेड मात्रा में अर्थ के ऊपर लाया जा सकता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अर्थ जैसे सिविलाइजेशन में इस बार उस ज्ञान की भरमार है। और जिस ट्रांसफॉर्मेशन की एज में हम लोग यहाँ पे अर्थ के ऊपर आए हैं, वहां पर ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ऊपर चाहें उतना जा सकते हैं। तो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करिए। आप कोई साधारण शरीर जो दिखता है वो नहीं है, ये तो उसका एक अंश मात्र भी नहीं है। आप कहते हैं ना हम परमात्मा के अंश हैं, तो समझ लो ये शरीर वही अंश है, और जो परमात्मा है वो आप हैं, हम सब हैं। पहले तो परमात्मा कहने से भी डर लगता था, ऐसा लगता था कि कोई नाराज हो जाएगा, कोई हमें सजा दे देगा, कोई कहेगा इनको अहंकार हो गया। उससे भी हमें निकलना पड़ा है बाहर, क्योंकि परमात्मा सभी है। ऑल दैट इज ऑल गॉड, जो भी है। ये और वो नहीं, ये भी और वो भी, सब। ये पूरी अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए अगर 1,44,000, 1,44,000 अगर स्पिरिचुअल पीपल अपनी पावर में आ जाते हैं और अपने परमात्मा स्वरूप की तरफ बढ़ जाते हैं, तो पता है कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये पूरे अर्थ की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने में सक्षम है। 144,000, ये कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये वो काउंट है जो पूरी अर्थ के बिलियंस लोगों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट है। और इस समय वो 144,000 सोल्स अर्थ के ऊपर है। और इस ग्रुप के अंदर अक्सर लोग के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो 144,000 सोल्स जो अर्थ के ऊपर इस समय आई है, उनमें से वो एक हो सकते हैं।
जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आया था अक्सर सोचता था मैं अकेला क्या कर लूंगा। मेरे अकेले के जागने से क्या होगा। और जब मुझे मालूम पड़ा मेरे अकेले के जागने से मैं 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को की एनर्जी को बैलेंस कर सकता हूं, उससे भी कहीं ज्यादा लोगों की। एक लव एंड लाइट टॉर्च बन सकता हूं। वाइब्रेशन को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले खुद की और बाद में सबकी मदद कर सकता हूं। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे इजी आसान था कि हम सब इस अर्थ की वाइब्रेशन को किस लेवल पर ले जा सकते हैं। और शायद हम सबके यहाँ पर आने का, इस समय इस टाइमलाइन में जन्म लेने का भी यही मकसद है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग अभी भी डायलेमा में है, 3D वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड टोटली। पर जहां भी हो, जैसे भी हो, किसी रीजन से हो, क्योंकि अभी आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है अर्थ के जो आपने अभी पूरे नहीं किए हैं। अभी कुछ ऐसे डर के अनुभव है जो अभी भी बहुत सारे डर आपके अंदर कहीं ना कहीं हैं। और अगर आपके अंदर डर नहीं है और आप आनंद की ऊर्जा में आ चुके हैं, अब आपको किसी तरह का कोई फियर नहीं रहा है। अब आप जो चाहते हो वो कर पा रहे हो। आप कोई काम को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई मुझे करने के लिए बोल रहा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आप खुद चाहते हो। और आपकी वाइब्रेशन हर दिन बढ़ रही है। अब आपकी सोचने मात्र से चीजें हो जाने लग रही है। आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आप नहीं पूछते हो तो भी उसका आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यस, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है कि जो बाहर की दुनिया में जो आप देख रहे हो, ये आपका वर्जन है। ये आपके ब्रह्मांड का वर्जन है। ये आपकी सोच से, आपके विश्वासों से उपज हुआ ब्रह्मांड है। और हम सब एक एक ब्रह्मांड अपनी आत्मा के अंदर समाये हुए हैं, अनगिनत ब्रह्मांड। और जैसा हम सोचने लगते हैं हमारे अंदर का ब्रह्मांड वैसा ही हमारे लिए अनुभव क्रिएट करने लगता है। हम अच्छा सोचते तो अच्छा, बुरा सोचते तो बुरा। और जिसने ये जान लिया है कि बाहर जो भी हो रहा है ये मेरे अंदर का रिफ्लेक्शन है, तो उसकी पहली स्टेज होती है कि वो खुद को अपनी आत्मा से लाइन करने की शुरुआत करता है। और जैसे जैसे उनकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप खुद को एक इंसान नहीं, फिर बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगते हैं। क्योंकि आप जो दुनिया का बनाया हुआ 3D मॉडल है, उसमें आप कहीं भी फिट नहीं होते हो। आपके विचार वो फियर में रहना चाहते हैं, आप प्यार में रहना चाहते हो। वो एंजाइटी में रहना चाहते हो, आप आनंद में रहना चाहते हो। वो जजमेंट करते हो, आप खुद के अंदर परिवर्तन लाते हो। आप जजमेंट से सीखते हो, वो जजमेंट से परेशान होते हैं। वो अपने दिल की बात छुपाते हैं, आप अपने दिल की बात बोलते हैं। उनको लगता है कि जो भी हो रहा है उनके बस में कुछ भी नहीं है, और शायद उनको ऐसे ही जीना पड़ेगा। और आप सोचते हो कि यहाँ की जिंदगी की हर चीज हमारे बस में है, और इसको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जो अभी है ये हमने ऐसा ही बनाया है, हमने इसको बनाया है इसलिए ऐसा है। आप उसको एक्सेप्ट करते हो। वो लोग कभी जिंदगी में कुछ चीज एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो करें। आपको लगता है कि जो बाकी लोगों ने नहीं किया हम वो करें। उनको लगता है कि जो लिखा है वो सफिशिएंट है और हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो जो आज तक हमने सीखा है या जाना है लोगों से, उससे वहां तक भी नहीं पहुंच सकते।
वहीं आप सोचते हो कि उन्होंने तो वहां तक ही किया है, हम तो इसके आगे जानने वाले हैं। तो ये फर्क आ जाता है आपका। वहां आपको लगता है कि जिंदगी आपको चला रही है, लोग आपको चला रहे हैं। यहाँ समझते हैं कि आप जिंदगी को चला रहे हैं, इसको बना रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा ढाल पा रहे हैं। और ये आपकी पावर जो आप जानते हो स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद। स्पिरिचुअल जर्नी कोई रिलीजियन थीम नहीं है ये वो साइंस है जो हमारी साइंस के भी बियॉन्ड है। साइंस को हर चीज करने के लिए डिवाइस चाहिए, लेकिन जो साइंस आपके अंदर है उससे पूरी रियलिटी बन रही है, चीजें क्रिएट हो रही है। तो ये वो साइंस है। मैं जानता हूं आज आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अपने को, अपने उस खोई हुई वाइब्रेशन को वापस पा लेना, अपने उस खोए हुए रूप को वापस पा लेना, अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा स्वरूप में वापस आ जाना। और जो ये कर पाया, फिर उसके बाद जो उनका जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस होंगे वो एक अर्थ के ऊपर एक प्लेनेट के वाले नहीं होंगे। उनके एक्सपीरियंस होंगे गैलेक्टिक, यानी पूरी गैलेक्सी में आप कहीं भी रह सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो, उनके साथ वाइब्रेशन को मैच कर सकते हो। और जो अर्थ या इस तरह के जो प्लेनेट हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा फियर बेस्ड एनवायरनमेंट में हैं, उनके भी आप गाइड बन सकते हो आगे चल के। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी को बोलते हैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने वाली जर्नी। कि आपको लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी जिंदगी रेंगने में जाएगी, एक कंकर आ जाएगा उसके हमें साइड से निकलेंगे उसके ऊपर जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। एक बटरफ्लाई, उन सबको ये सब करना ही नहीं है। तो ये फर्क होगा उन 1,44,000 लोगों में और बाकी के लोगों में, बाकी जो बिलियंस लोग हैं। और आपकी एनर्जी ये, और आप इतने बिलियंस लोगों को उनकी एनर्जी को बैलेंस कर रहे होंगे। तो सोचो परमात्मा की एनर्जी क्या है, आपकी आत्मा की एनर्जी क्या है, और इस समय आप कितनी बड़ी एनर्जी में आने वाले हो। जो लोअर वाइब्रेशन होती है वो होती है डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, विनाश की एनर्जी, वो सीमित होता है। परमात्मा की एनर्जी होती है क्रिएशन, जिसको आप जितना भी करो कम है। और नीचे जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लोअर वाइब्रेशन जाने में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर आप एक ताश का महल बनाओगे क्रिएशन, उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसको पूरा ढहा देने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। डिस्ट्रक्शन, जो भी चीजें बन गई उसका विनाश करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्रिएशन, यस। और आप और हम सब वो लोग हैं जो क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लग सकता है आपको कि पता नहीं, आज तक नहीं सीखा, कैसे करेंगे, कैसे नेक्स्ट चीजें होगी। पर आपके हायर सेल्फ हैं, आपका एक नॉन फिजिकल आप ही का पार्ट है, हायर माइंड है, आपके हायर सेल्फ हैं जिनको हर चीज पता है, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज पता है। और आपको फिजिकली कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कनेक्ट होना है अपने उस हायर माइंड से जिसके पास पूरी दुनिया भर की नॉलेज है, इंटेलिजेंस ही है। और वही बनाता है आपकी फिजिकल रियलिटी का वर्जन जो आप इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अगर सोचें कि कोई परमात्मा है जो इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको तो आपके हायर सेल्फ ने बनाया है, और ये आपका वर्जन है।
और आपके वर्जन में आपका अगर हायर सेल्फ है, अगर वहां पे हायर वर्जन है, आपके हायर माइंड है आपका, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके एक फिजिकल माइंड भी आपको दिया गया है जो इस फिजिकल रियलिटी को अनुभव करता है। तो आपको करना इतना सा ही है, सिंपल सा काम है। आपको तो पता है ना, हाई स्पीड डेटा और लोअर स्पीड डेटा। तो जो अभी तक आप जो फिजिकल माइंड के ऊपर, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड वर्जन है, जिसको सिर्फ ये पता है कि मैंने क्या अनुभव किया है, जो जो उसको सिखाया जाता है उतना ही सीखता है। उन लोगों को बुक्स पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उनको फिजिकल माइंड को ट्रेन करना है, लेकिन आपके हायर माइंड को किसी बुक्स की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपनी लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करके, अपनी जो राइट ब्रेन है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपकी जो नॉलेज है हायर माइंड से पूरा कनेक्टेड है, आपको उससे कनेक्ट हो जाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको हर चीज पता है, उनको पता है फ्यूचर क्या है क्योंकि बनाने वाले वही है, वो नॉलेज वहीं पे है। तो अगर आपने उस पार्ट को अपने, उस अपनी पावर को जगा लिया है, कहते हैं ना, हम लोग अभी हमारी ब्रेन का सिर्फ कुछ परसेंटेज, 2 या 3 या मैक्सिमम 5% यूज कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। तो सोचो ये पूरी, आपने 100% ब्रेन अगर आपकी एक्टिवेट हो जाती है आपके हायर सेल्फ से कनेक्शन से, तो आप क्या बन जाएंगे। आपके सोचने मात्र से, हालांकि ये अलग बात है कि फिर आपको जब मालूम पड़ जाता है ये सब मेरे कंट्रोल में है, तो फिर आपकी ये इच्छा नहीं रह जाती है कि मैं दुनिया को दिखाऊं, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया आप ही है। जब आपको अपनी पावर का मालूम पड़ जाता है तो फिर आपको कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है कुछ। लेकिन हाँ, आपको ये पता होता है कि यस, जरूरत पड़ने पर आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कई ब्रह्मांड भी बना सकते हो। आपको लग रहा होगा शायद इंसान ये नहीं कर सकते। यस, इंसान नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका एक बहुत छोटा सा अंश है, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है, उसका जो पूर्ण आत्म स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसके लिए शायद ये एक सोचने मात्र का काम है। कॉन्शियसली वो लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपका वो हिस्सा। जिन सिविलाइजेशन के साथ हम आगे आने वाले टाइम में रहने वाले हैं, वो लोग इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करते हैं। यानी कि आप उनका अगर यूएफए में उनको कहीं जाना है, उसको भी इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो किसी चीज को, मेटेरियलिस्टिक चीजों को ऐसा स्टोर करके नहीं रखते हैं, वो उसी वक्त क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं, गायब कर देते हैं। ये है आपकी पावर जो आप पा सकते हो। आप हर दिन अपना एक नया घर बना सकते हो, उसके अंदर रह सकते हो, ये है आपकी पावर। तो ये फर्क होता है एक इंसान और एक परमात्मा स्वरूप बनने में। एक होमोसेपियन जो आप अभी हम सब हैं, वो, और होमो गैलेक्टिक बनने में, वहां पे कॉन्शियसली आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यस, हम उसी युग की तरफ जा रहे हैं जो कुछ ही डिकेड्स के अंदर हम में से बहुत सारे लोग हैं उस नए वर्ल्ड का हिस्सा होंगे, क्योंकि पृथ्वी के बहुत सारे वर्जन हैं। और वो जो 8 बिलियन हम बात कर रहे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, शायद उनमें से सब लोग वहां पर नहीं रहेंगे। लिमिटेड वर्जन ही वहां पर पहुंच पाएगा उस अर्थ पे। और आप बोलोगे कि अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट ना करूं आज तो क्या हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, सिर्फ जो आपके जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन हैं, जो उस 5D के लिए पैदा हुए हैं,
वो और आप अलग अलग अर्थ पे रहोगे, बस इतना ही है। क्योंकि उनकी वाइब्रेशन अलग है और आपकी वाइब्रेशन बहुत अलग हो जाएगी। और इसीलिए जितने ज्यादा लोगों को आप हाई वाइब्रेशन जोन में ला सकते हैं, एटलीस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी आप 2 लेग्स के अबोव लाके वहां तक उनको पहुंचा दीजिए, और उसमें वो रहना शुरू कर दें। फियर में रहना बंद कर दें, आनंद में रहना शुरू कर दें। जो कि हमारे बच्चे ऑलरेडी आनंद में हैं, उनके अंदर ज्यादा फियर नहीं है। उनको एक ही चीज से तकलीफ होती है, जब वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं। तो बारी है अब हमारी। डिसीजन आपको करना है। अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन फील कीजिए। अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट कीजिए कि हायर सेल्फ, हमें एक नमूना या एग्जाम्पल या कुछ ऐसा दिखाइए हमारे जीवन में इसी वक्त, इस मेडिटेशन के दौरान, जो हमें ये विश्वास दिला दे कि हाई वाइब्रेशन क्या होती है। हमें एक अनुभव करा दे आज इस ध्यान में। आपको इमेजिन करना तो आता ही है, विजुलाइज करना तो आता है। आपको पता ही है ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लगेगी। आप बिना ड्रेस को पहने हुए ये विजुलाइज कर सकते हैं कि ये कलर मेरे पे कैसा दिखेगा। तो अपनी उसी विजुअलाइजेशन पावर को यूज करिए और फील करिए कि एक बहुत बड़ा लाइट और एनर्जी का एक बॉल आपके सामने है। उसकी रोशनी को आप देख भी नहीं पा रहे हैं, उसकी चमक को आप देख भी नहीं पा रहे हैं, वो आपके सामने है। उस लाइट की बॉल को टच करिए और धीरे धीरे फील करिए कि वो जो लाइट है, लव की पावर है, जो आत्मा की पावर, जो धीरे धीरे आपके इस भौतिक शरीर में भी प्रवेश कर रही है। आपके जितने भी डर है उन सबको बाहर निकाल दीजिए। मैं आप सबके ऑरा को लॉक कर रहा हूं कि सिर्फ लव एंड लाइट एनर्जी उसके अंदर रहे। इसके अलावा कोई एनर्जी अभी प्रवेश ना करें। और कुछ पल के लिए आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने ओरा के बाहर रख दीजिए। उसको एक कंटेनर में रख के सील पैक कर दीजिए। अपने आप को एक पैराबोला के अंदर, इक्लिप्स के अंदर फील करिए, और सारी नेगेटिव एनर्जी जो भी इस आपकी ओरा आभा मंडल के बाहर है, उस सबको, मैंने बोला ना आपके सोचने मात्र से चीजें हो जाती हैं, तो आज सोचिए आप कि वो सारी एनर्जी आपके शरीर से निकल के आपके ओरा के बाहर जाकर के इस कंटेनर के अंदर जा चुकी है, और उस कंटेनर का ढक्कन बंद हो चुका है। टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स, 1 मिनट, जो भी आपको चाहिए। अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने मात्र सोच से ऐसा करिए कि वो निकल के उस कंटेनर के अंदर जा रही है, और उसके बाद वो कंटेनर लॉक हो चुका है। और उस कंटेनर की चाबी आप अपने हाथ में रख लीजिए।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी थर्ड आई मास्टर है, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, वो हमें ये बताए कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं, वो एनर्जी को किस तरह से अनुभव कर रहे हैं। कनेक्ट विद द सोर्स एनर्जी में। जो भी इस समय मेडिटेटर्स हैं, आप सबकी तरफ में लव एंड लाइट एनर्जी भेज रहा हूं। आप धीरे धीरे, जो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा प्रकाश का, आपकी आत्मा की जो ऊर्जा है, उसको टच करिए दोनों हाथों से और फील करिए कि वो एनर्जी अभी आपके शरीर के अंदर एंटर हो रही है और आपका शरीर का आकार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप भी उस प्रकाश की तरह अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। आपका आकार इतना बड़ा हो चुका है कि आपके लिए अब पूरा अर्थ एक छोटा सा गोला नजर आ रहा है, और ये जो सामने आपके पास लाइट का पुंज है उससे भी ज्यादा बड़ा है। कॉन्शियसली क्रिएट कीजिए और बोलते रहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। और आप देख रहे हैं कि आपका, विजुलाइज कीजिए कि आपकी बॉडी उस एनर्जी के साथ बढ़ती जा रही है। आपका आकार बढ़ता हुआ पूरे आकाश के ऊपर तक आ चुका है। पूरा गैलेक्सी आपके आभा मंडल के अंदर समा चुका है। अभी भी आपके सामने प्रकाश का पुंज अभी भी वैसे ही है। आप अभी भी और अपना विस्तार करते जा रहे हैं। अभी भी जो आपके सामने एनर्जी, आपका आत्मा की एनर्जी है, अभी भी आप उसका दूसरा अंत नहीं देख पा रहे हैं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव में भी अनकंडीशनल लव। आपकी एनर्जी और बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं वो सामने वाले पुंज में आप पूरी तरह से समा चुके हो। अब आपको पूरे ब्रह्मांड में से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। शायद ब्रह्मांड तो कहीं बहुत ही नीचे रह चुका है, लेकिन अभी भी आपके सामने जो ऊर्जा है जिसमें आप अभी विलीन हुए हैं, उसका भी अभी भी कोई और छोर नहीं है। ये है आपकी ऊर्जा जो आप पा सकते हो, जिसके अंदर जाने कितने ब्रह्मांड समा सकते हैं। फील करिए इस एनर्जी को। फिजिकल रियलिटी की ऊर्जा इससे बहुत ही कम है। आप ऐसी जाने कितनी फिजिकल रियलिटी, जाने कितनी अर्थ और चीजें आप बना सकते हो, इतनी पावर है आपके अंदर। ये आपका एक छोटा सा उस एनर्जी का नमूना जो इस समय आप फील कर रहे हैं। ये आपकी सोच जहां तक जा रही है इस समय।
धीरे धीरे आप अपना आकार छोटा करते जाइए और छोटा आकार करते जाइए। अब आपको गैलेक्सी दिखने लगी है। और छोटा करते जाइए, अब आपको पृथ्वी दिखने लगी है। और छोटा करते जाइए, शायद आपको आपकी कंट्री दिख रही है। और छोटा करते जाइए, शायद आपका स्टेट दिख रहा है आपको। शायद आपकी सिटी दिख रही है, वो और छोटा करते जाइए। और छोटा करते जाइए। शायद अब आपकी कॉलोनी दिख रही है। और छोटा होते जाइए। अब आप अपने घर के अंदर हैं। अब आप अपने रूम के अंदर हैं। और रूम के अंदर एक छोटी सी बॉडी है जिसके अंदर आप हैं। उसके अंदर अपने आप को फील करिए उस बॉडी में। यह है आपकी चेतना का लेवल जहां तक आप बढ़ सकते हो। और इस समय जो आप हो, इतना छोटा सा हिस्सा उसका, इतनी ऊर्जा थी वो। और इस समय आप वो सारी ऊर्जा इस शरीर में भी ला सकते हो। उस ऊर्जा का अनुभव आप अर्थ के ऊपर रह के भी कर सकते हो। आपके सोचने बाद से चीजें होने लगती है, क्योंकि ये वर्जन है आपका, आपकी फिजिकल रियलिटी का, आपके ब्रह्मांड का। और ये आपकी सोच से ही चलता है। तो ये है आप सबकी पावर। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। लेकिन जब आप आंखें खोल रहे हैं तो ये ध्यान रखना, जो भी बाहर दिख रहा है ये सब आप ही का मैनिफेस्ट किया हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल रियलिटी का वर्जन है जो आपने चुना है अपने एक्सपीरियंस के लिए। और अभी आपको ये भी पता है कि आप कौन हैं। आपका जो बड़ा स्वरूप है वो क्या है। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी में लेके आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी के हायर माइंड हायर सेल्स से कि जो भी मेडिटेटर्स इस मेडिटेशन को कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको ये एनर्जी अनुभव और उनकी याददाश्त में ये चीजें हमेशा रहे मेमोरी में। फिजिकल रियलिटी में जो वो अपने आप को समझ रहे हैं उसका एक बहुत ही छोटा सा, अगर एक शरीर है तो उसका नाखून मात्र है, इसका एहसास उन्हें हमेशा रहे। और वो क्या है इसका एहसास उन्हें हमेशा रहे। और वो कहाँ तक बढ़ सकते हैं इसका एहसास उनको रहे। और उनके अंदर इतने कितने ब्रह्मांड समाये हैं ये उसका एहसास उन्हें रहे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपनी फिजिकल रियलिटी में आ जाइए। बहुत अच्छा। पूनम जी क्या अनुभव हुआ। सर दिव्य लाइट दिख रहा था बहुत तेज। और थोड़ा तो ट्रांस में चली गई हूँ सर। बहुत दिव्य प्रकाश दिख रहा था। उस प्रकाश का कितना हिस्सा आपको लगता है अभी तक अनुभव हुआ है। सर प्रकाश तो पूरी तरीके से फील होता है। यानी कि जब हम अवेयरनेस में आते हैं तो उस समय तो आंखें भी नहीं खुलती है सर। और ऐसा लगता है कि पूरे प्रकाश की दुनिया थी वो एकदम तेज लाइट। और बहुत सारे डिवाइन सोल भी कनेक्ट हो रहे थे सर मुझसे। यस। कौन थर्ड आई मास्टर है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा फर्स्ट।
और साईं बाबा जी की एनर्जी कनेक्ट होती सर। कोई थर्ड आई मास्टर अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा अगर आपको कुछ विजुअल्स दिखे हैं तो? अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सभी। आपको आज कितनी एनर्जी फील हुई और आप क्या अनुभव कर पाए आज? आज इस मेडिटेशन से आप क्या जान पाए हो? आपका स्वरूप कितना बड़ा है? आपको क्या लगता है? फील फ्री टू शेयर। नमस्ते सर जी, नमस्ते मैम। नमस्ते सरोज जी। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। और आज फिर से हीलिंग हो रही थी, और जैसे ही हम अपना स्वरूप बड़ा कर रहे थे तो हम फील कर पा रहे थे और बड़ा और बड़ा और बड़ा। वो मैं अपना स्वरूप बड़ा होते हुए देख पा रही थी, और जैसे जैसे गैलेक्सी आप कह रहे थे वो सारा फील हो रहा था। और सर एक बहुत ही बड़ा डायमंड, बहुत बड़ा डायमंड, वो मतलब लाइट के रूप में मुझे दिखाई दे रहा था। काफी देर मेरी आंखों के सामने रहा, बहुत देर तक मैं देखती रही। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ नए चेहरे मुझे दिखाई दिए। उन चेहरों में एक चेहरा मेरा जाना पहचाना था अपने ही करीबियों में से, और पहचान रही थी मैं, एक चेहरा मैं जान रही थी। ऐसे झलक मतलब आई मुझे 2 बार। थैंक यू सो मच सर। बहुत फील हो रहा था कि कहाँ कहाँ हीलिंग भी हो रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे वहां से अपने शरीर को छोटा करते हुए हम अपने सिटी को, इंडिया को, और अपने उसको शहर को देखते हुए धीरे धीरे अपनी कॉलोनी में, अपने घर में वापस आए हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू सो मच। और सच में ही ये कुछ यादें हमेशा कहीं ना कहीं हमारे किसी कोने में हमेशा बसी रहेंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सरोज जी। सर अननोन फेस थे सर, तो वो ध्यान कर रहे थे हमारे साथ। यस। और थैंक यू सर। मुझे तो ब्रह्मांड इतना बड़ा अपने आप को दिख रहे हूँ, कोई कुछ भी नहीं दिखती हूँ। और छोटा होने को बड़ी मुश्किल से छोटा करने को लगा। छोटा करने में बहुत टाइम लगा। अभी अभी आँख खोलने का मन नहीं है। यस, जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है वापस से अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में फिट करना। जी आँख खोलने का मन नहीं है। अभी वही विराट रूप में हूँ। यस। हाँ। वापस आने का मन नहीं होता है सर, ऐसा लगता है कि वो उसी मन दुनिया में रह जाओ। ये वही वाली बात है, कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन के उसको बोलो कि एक बाबू की नौकरी करो, कैसे फिट करोगे अपने आप को? यस, एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना विराट स्वरूप जानो। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, सिर्फ कृष्णा ने नहीं बताया, विराट स्वरूप सब मेरे अंदर है, ये वो देखिए हम सबके अंदर है। आप यहाँ भी ज्ञान दे रहे हो और आप दूसरी तरफ भी हो, जहाँ वो अननोन लोग हैं वहां भी आप ज्ञान दे रहे हो। एक साथ दो रियलिटी में आप ऐसा दिख रहा है। यस पूनम जी, एक्चुअली हम एक रियलिटी में नहीं रहते हैं। आप जितने जितने हायर कॉन्शियसनेस में जाते रहोगे आपको मालूम पड़ा, अच्छा वो जो अर्थ पे जो हमारा अभी तक चल रहा था एज अ दिनेश, एज पूनम, एज लाइक समथिंग समथिंग सरोज जी, और वो तो एक जरा सा ही था वो। हम्म। ऐसे तो हमारी जाने कितनी रियलिटी एक साथ चल रही है, और फिर आपको बोलेगा हाँ ये क्या है? यस, यही हो आप, यही हो आप। तो आपको, आप अगर खुश हैं जो हैं उसको जानने में, या फिर आप वाकई जानना चाहते हो कि हम और भी क्या है,
और सिर्फ आपकी चेतना, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी कॉन्शियसनेस ही आपको वहां पहुंचा सकती है। उसका और कोई रास्ता नहीं है जाने का, क्योंकि हर चीज का रास्ता कॉन्शियसनेस से निकलता है, आपकी चेतना से निकलता है। आप जितना चाहे उतना लिमिटेड वर्जन अपने आप को बना सकते हैं। यस यस। पूनम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। लगता है थोड़ी देर के लिए ट्रांस में चले गए थे, कुछ सुनाई भी नहीं दिया, लेकिन बहुत इतना ज्यादा एनर्जी था। और अपने विराट स्वरूप को जानते हुए कि मैं ही हूँ वो भगवान। आप ही ने कहा आत्मा भी आप ही हो, परमात्मा भी आप ही हो, तो वो जो फीलिंग आ रही थी ना, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। और उसके बाद लास्ट में तो लगता है ट्रांस में चले गए थे, उसके बाद सुन ही नहीं पाए। हाँ जी, डांस में चली गई थी मैं। इनका जैसे आप सोल के साथ मर्ज होते हो, एनर्जी मर्ज होती है, तो फिर तो आप क्या देखोगे, क्या सुनोगे। लेकिन बहुत आनंद वाला फीलिंग, एकदम लाइट, वो आनंद लग रहा है इस ये सुनने के लिए। कुछ आत्मा तरस रही थी, या पता नहीं मैं तरस रही थी कि मैं परमात्मा हूँ। ये वो फीलिंग जो है ना सर, वो अजीब, बहुत अलग सा फीलिंग है, बहुत आनंद वाला। आज आ गई वो फीलिंग। जी। थैंक यू सर, रोज नया नए जगह पहुंचाने के लिए, एक नए एक स्टेप और ऊपर, एक स्टेप और ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो क्रिएशन मच। की क्रिएशन की कोई एंड सीमा थोड़ी है, खत्म होने की सीमा है, बस ये था खत्म हो गया। बस सोचो, क्रिएशन तो बढ़ता ही जाता है, जी वो सर। कभी खत्म नहीं होता। तो वो कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जाएं हम। थैंक यू पीपी जी। और कौन शेयर करना चाहेगा अपने अनुभव। पवन सिंह जी। जी सर। सर बहुत ज्यादा ऊर्जा जबरदस्त, अच्छा फील हो रहा है सर। और अभी दोबारा ध्यान करने का मन है आज। नहीं, इतनी जल्दी हो जाता पता ही नहीं लगता सर कि अभी बैठे थे जस्ट ऐसे लगता है। गीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। फैल तो गए थे एक पर, वापस आना मुश्किल हो गया था। जी, यही होता है। बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी। मोनू सर, मोनू मैम, आत्मनिर्भर। बहुत बहुत एनर्जी था, बहुत एनर्जी, लाइट, बहुत लाइट। अभी भी राइट साइड का ब्रेन पेन हो रहा है, और बिल्कुल भाई आ, गला भी दुख रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। ज्यादा। और सामने एक डार्क सा करके, मतलब ऊपर बढ़ता ही चला गया, और फिर धीरे धीरे जब आपने कहा डाउन, तो तब डाउन आया। तो वापस आने की इच्छा थी नहीं थी। हाँ जी। वापस आने की इच्छा थी नहीं थी। आने मतलब अच्छा लग रहा था जब ऊपर तक गया है। बहुत लंबा, मतलब ऊपर ही ऊपर चला गया। सही है। लेकिन उसका बोला चार तरफ वो चलो अच्छा है, आपने इंट्रोडक्शन पा लिया अपनी आत्मा की ऊर्जा। और अभी तो आप पहुंच भी, मतलब कहते हैं ना, अभी तो उसको तो पूरी तरह से भी नहीं कर पाए अपन, मर्जी हो गए इतने में तो। ये अच्छा लगा। यस। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। यस। और कौन जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, अभी भी एनर्जी फील हो रही है, मतलब ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा। अरे और वो जल्दी सारा आना पड़ता है विजुअलाइज हुआ आपको। है, जो आपने बताया ना, वो सारा विजुअलाइज हो रहा था। अपना बड़ा स्वरूप और फिर वापस आना, वो सब विजुअलाइज हुआ। ये जल्दी से लाना पड़ता है, नहीं तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी वहां से आने की। अभी बहुत सारे थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान। कल वाला ध्यान भी बहुत अच्छा था, मतलब वो सुबह तक उसकी लव एनर्जी फील हो रही थी।
और मतलब मतलब सामने से अगर कोई कुछ कर रहा है तो उससे चिढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, अंदर से बहुत लव वाली एनर्जी फील हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि खुद में ही कुछ बदलाव करना है, जो है सामने वाला को एक्सेप्ट है, मतलब न्यूट्रल फेस में हम जा रहे हैं धीरे धीरे, वो ऐसा महसूस लगेगा हो कि रहा है। हम करोड़पति है, सामने वाला 1 रुपए के लिए बात कर रहा है, और आप बोलेंगे हाँ 1 रुपया, अरे यार नहीं पढ़ना मुझे अंदर। हाँ सर। यस, यही होता है। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। थैंक यू इना जी। कैसा बहुत अनुभव हुआ इना जी? बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई। अभी भी आंख खुल नहीं रही है। आप तो पूरा आकाश की तरह दिख रहे हो। आकांक्षा जी। यस सर। जब आपने बोला था वो जो गोल्डन लाइट वाली बात, कि अब जो हम अपना वर्जन फील करेंगे, तो उस टाइम पे मतलब पहले तो मुझे लगा कि मे बी ब्लैकआउट हो गया सब एकदम से। फिर आई वॉज एबल टू सी कलर्स, लाइक जो भी कलर मैं एकदम से सोच रही हूँ, रेड, तो उसी के बीच में एकदम से रेड दिखाई देना। फिर अगर मैं सोच रही हूँ कि नहीं रेड के अंदर ऑरेंज भी है, तो ऑरेंज भी दिखाई देना, ऐसे करके सारे ही कलर्स एक साथ दिखाई देने लगे, फिर वो दोबारा ब्लैकआउट हो गया। तो आपको ये दिखाया जा रहा था कि आपकी सोचने मास से चीजें बन रही है और फिर गायब हो जा रही है, फिर आप लगातार यस सर। होती जा रहे हो, होती जा रही है, फिर चल बदल जा रही है। बोलते ना वो हाँ बोर्ड जी। ये अपीयर होता है, फिर चला जाता है, फिर नेक्स्ट पल फिर जो लिख रहे हो वो होता जा रहा है। यस एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। यही हमारी लाइफ में ये पल जो भी हम क्रिएट करते हो ब्लैंक हो जाता है, फिर दोबारा से लिखाई में आता है हमारी ऊर्जा से। पर हम ज्यादातर पास्ट में जीते हैं, इसलिए पास्ट ज्यादा बार बार बनता है उस पल में। लेकिन अगर आप सीरियसली इस पे विश्वास कर लो, बिलीव कर लो कि पुराना जो था वो गया, हर पल नया है, तो शायद आपकी ब्रेन को विश्वास हो जाएगा और फिर वो वेट करेगा कि आप क्या बनाना चाहते हो। यस सर। यस। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? बिंदास शेयर करिए, ये सब आप ही की फैमिली है, कोई बाहर का नहीं है, हम सभी हैं। सर बहुत ही गहरा अच्छा ध्यान था। वो बाहर आने को तो मन कर ही नहीं रहा था, और बहुत ही लाइट लाइट फील हो रहा था एकदम। और मैडम ने जो कल करवाया था रात को, मैंने आज सवेरे किया, बहुत ही मजा आया बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा रहा। यस, थैंक यू कृष्णा जी। और कौन बोलना चाहेगा? मीनाक्षी जी। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। सर मैंने बीच में ज्वाइन किया, पर एनर्जी बहुत अच्छी थी, कहाँ और पे आपने? फील फील हुआ कि मल्टीवर्स हमारे अंदर है। मीना जी का कहना सही था कि बड़ा होना तो अच्छा लग रहा था, लेकिन छोटा होना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं और जो जल्दी आप ज्ञान की बातें चाहता बता हूँ रहे थे आपको, वो भी तो सही। आप लोग एक दो वहीं रह जाओ तो दिक्कत हो जाती है। सर मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि मतलब कहाँ तक जाना है हमें, फिफ्थ डायमेंशन के बाद क्या? मैं 1-2 दिन से ये सोच रही थी कि सर से पूछूंगी, फिर उसके बाद क्या? तो हम खुद ही डिसाइड करेंगे, वी आर द क्रिएटर्स, सब कुछ हमारे अंदर ही है। देखो ये है ना कि हम 3D के कमरे में फंसे हुए हैं, तो 4D से 5D कमरे तक जाएं, वहां तक तो जाएं, उसके बाद तो फिर हमारे हमारे को मालूम होना चाहिए हमें कहाँ जाना है। उसके बाद यस सर। जाने वाले दूसरे प्लेनेट पे, जहाँ पे अर्थ जैसे प्लेनेट है उनको मान लो और भी नेक्स्ट उसमें जाना है, तो उनकी मदद करने वाले हैं हम लोग। तो हमारा भी यूएफओ बनेगा, आप हम सब ऐसे सोचेंगे हमारा यूएफओ प्रकट हो जाएगा, बैठो बैठो वहां पहुंच जाओ, एक ब्लिंक ऑफ आई वहां पे, फिर उनको भी हम नॉलेज दे रहे होंगे ऐसे ही। जैसे पूनम जी देख रहे थे ना कि वहां पर हम दूसरी रिलेटिव में ज्ञान दे रहे थे, हाँ सर। तो एग्जैक्टली वही हम करने वाले हैं, आगे चल के दूसरे प्लेनेट की ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेंगे। राइट आगे सर, फील हो रहा है सर। दूसरी सिविलाइजेशन से जाके बात करेंगे,
वहां उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारे ऊपर है वो हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे अर्थ पे, कुछ बोलेंगे नहीं हमें तो शिप बना के फटाक से मार्स के बाजू में जाके वहां पे जाना है, अभी सैटर्न के बाजू में चलो, ऐसा हो जाएगा फिर तो। जब आपको मालूम है कॉन्शियसनेस से सब कुछ होता है तो फिर कहाँ जाना? कोई लेवल लेवल किसी का कोई लेवल नहीं है। आप जितने चाहिए लेवल क्रिएट करो। अगर किसी ने 7 तल किए तो आप 100 150 500 करो ना, आप कौन रोक रहा है आपको? कोई ब्रह्मांड कोई ऐसे थोड़ी बनाया है। उन्होंने कह दिया तुम करो कितना क्रिएट कर सकते हो, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। ये तो वो क्या है जो भेड़ चाल चल गई थी ना साधना ध्यान में, एक ने किताब में लिख दिया दूसरा पढ़ के वहां तक पहुंच रहा है, इसलिए वो 7 8 तल पे रह गए। हाँ, कई कहते हैं 14 आयाम है, कई कहते हैं कि 7 है। हाँ, अबे वो सब 84 लाख योनियां है अभी भी। अभी भी किताबों में 84 लाख योनियां इतने सारे लोगों ने देखी, ऋषि मुनि ने। उनको ये नहीं पता है कि 100 लाख के करीब तो हमारी ये विकिपीडिया के अंदर ही लिख दी है, वो भी अर्थ का 30% भी नहीं जानते हैं। और मुझे नहीं लगता विकिपीडिया वाले सब जगह भी गए हुए हैं। कितना सा उन्होंने कितनी योनियां अभी तक कर ली है, और ऐसे जाने कितनी सिविलाइजेशन है, जाने कितने गैलेक्सीज हैं, जाने कितने ब्रह्मांड है, कोई काउंट कर सकता है? 84 लाख, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बोलते हैं ना बिलियंस, बिलियंस की भी बिलियंस ट्रिलियंस उसके अंदर है, और कोई उसको बता दे रहा है 84 लाख है। अरे सोचो ना, जब हमारे अर्थ के ऊपर ही 100 लाख के ऊपर आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो वो जो 84 लाख वाले कितने लिमिटेड वर्जन होंगे? राइट सर। ये लास्ट में हमें एक्सप्लोर करना है, सब कुछ एक्सप्लोर करना है। क्रिएट करना है, एक्सप्लोर दूसरा करेगा, हम तो क्रिएट करते जाओ ना। मेरे को तो मजा आता है और क्रिएट कर दो। कोई बोले 9 तल तो 14 तल ऊपर बना के जाओ, कोई बोले अच्छा 9 और 14 ये हो गए तो फिर 20 ऊपर बना दो। मैं तो वो चाहता हूँ, आते जाओ पीछे, फॉलो करते जाओ। हमें फॉलो करने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्रिएट करते जाना है। बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। अब बताओ कितना, कौन से कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? बस चलते रहेंगे, बस रुकेंगे नहीं अब। मजा आ रहा है ना क्रिएट करने में? बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है, हर चीज में मजा आ रहा है। जो आप ज्ञान दे रहे थे उसमें दिन में भी रहने में बड़ा मजा आ रहा है। मीन्स जब हमारी वाइब्रेशंस हाई हैं तो आसपास के लोगों की भी हाई हो रही है। वो तो हो आज ही। भी आज बिना बोले हस्बैंड ने बर्तन भी साफ कर दिए कि इसकी मेडिटेशन शुरू होने वाले हैं। 3 4 दिन से बात भी नहीं कर रहे थे, आज खुद ही बर्तन भी कर दिए। तो तो पता चलता है कि हम हाई वाइब्रेशंस में हैं, तभी दूसरे को अफेक्ट कर पा रहे हैं। तो बात नहीं करने का मतलब है वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मैच होगी नहीं कर पा रहे तो न्यूट्रल होके अब उन्हें सरेंडर कर दिया। नहीं नहीं, वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि अच्छा देखते हैं, वो मैंने पार कर लिया तो अब सब सही हो गया। कितनी मजेदार बात है ना, हस्बैंड को कंट्रोल कर लेना। मैंने देखा था कि क्या हस्बैंड है, सास है, और उनको अपने सोचने मात्र से वो लोग चेंज होते जा रहे हैं। यही तो पावर है। यही तो ना कि तो लगता है कि हमारे साथ कोई कर रहा है, या कोई दूसरे हमारे साथ कर रहे हैं, हमें उन दूसरों की निगाह में अच्छा है, या मालूम पड़ रहा है कि सब कुछ हम ही है, किसकी निगाह में अच्छा बनना है। बड़ा मजा आ रहा है सर, जो भी है बस बहुत मजा आ रहा है। यस, ये क्रिएशन की एनर्जी अनलिमिटेड। नीलू, नीलू कुछ बताना चाहोगी? हेलो, नमस्ते एवरीवन। या वेलकम। आई थिंक यूजुअली मैं नाइट वाला सेशन ज्वाइन करती थी बिकॉज ऑफ द यूएस टाइम, बट सिंस आई एम ट्रेवलिंग टू इंडिया एंड बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी में कुछ मिस हो रहा है। 2 3 वीक से नहीं ज्वाइन किया। आई वॉज फीलिंग लाइक टोटली समवेयर आई एम लॉस्ट, एंड आज बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छा लगा देख के कि इतने सारे लोग हैं इस वाले सेशन में, तो नाइट वाले सेशन से भी ज्यादा तो बहुत इतने सारे सोल्स जो कि सेम पर्पस से कनेक्टेड हैं। बहुत ही अच्छा लगा सुन के, टोटल एक्सपीरियंस एंड एनर्जी फील हो करके ये सारा। इवन दो आई वाज वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ द ट्रेवलिंग एंड एवरीथिंग, बट ज्वाइन करने के बाद से अभी अब एकदम से फ्रेशनेस लग रही है। अकेले ज्वाइन किया है और भी किसी को करवाया है? आई ज्वाइंड विद माय सिस्टर एक्चुअली। तो सिस्टर ने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, एंड शी वाज आल्सो वेरी मच टायर्ड एंड शी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट।
what to do, but I just told her just sit down and listen and feel it. And actually, every day for at least a week till I'm here with her, she's going to join because I mean, I think थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है कि कुछ बहुत आंख बंद करके बस कुछ नहीं करना है, ध्यान करना है। पर जब उनको कुछ सुनने को मिल रहा है कि क्या क्या प्रोसेसिंग करना है, then this guided meditation becomes very easy. So she's also very happy, and this is so helpful. And I think there are some more people actually they're willing to join. So probably tomorrow we'll have bigger group with us joining from my phone, but probably then everybody will join from their phones also. यस, उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए। और उनको देखो, एक बात बोलूं, हमारा एक ही काम है, अपनी लाइट दिखा देना है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। वो बोलते हैं ना, तो उनकी उनकी इच्छा अंदर से आना चाहिए कि यह समय भी बाहर निकलना है। क्योंकि एक बार दिमाग ने डिसाइड कर लिया ना, ये दिमाग ऐसा ही है, फिजिकल दिमाग कैसा है, एक बार उसने डिसाइड कर लिया ना मुझे ये लेना है, तो फिर वो जब तक चुप नहीं बैठता जब तक कि वो ले नहीं लेता है। तो बिल्कुल एक बार उनको मालूम पड़ गया ना, यार मेरे को तो मेरा ये स्वरूप जागृत करना है, फिर मुझे नहीं लग रहा कोई उनको रोक सकता है। फिर उनको नीचे आना, पीछे मुड़ के देखना तो पसंद ही नहीं आता है। जब उनको मालूम पड़ता है कि मैं पहले अपने आप को इस लिमिट तक समझा, या अब देखो मेरी लिमिट ये है, और बढ़ रही है और बढ़ रही है, फिर ये होता है यार और कितना, और आगे जाना है और आगे जाना है। No, definitely. Actually, I mean, I just got the feedback from the family itself, and it was like family never gives the feedback in a positive way. They always tries to find something, but they first time told that they are seeing such a major difference in me, and like in the way I think about anything, the way I process things, and the way I react on things or comment or compliment. So they were thinking there are so many changes they are seeing, so they are actually looking forward. They should also slowly connect with it. I mean, though it's little hard to convince them, but looks like they're convinced. ओके, उनके लिए चलो। और कोई हमारे डिवाइन सोल फैमिली अपने एक्सपीरियंस जहाँ उन्होंने फिजिकल रियलिटी को कंट्रोल किया है, कोई शेयर करना चाहेगा, अपनी लाइट दिखाना चाहेगा, ताकि दूसरे लोगों, जो भी नए ज्वाइनी है ना, उनको भी लगे कि यस हम भी ये सब कर सकते हैं। कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? पोपन सिंह जी, पीपी जी, मीनाक्षी जी, अंजना जी, कौन शेयर करना चाहेगा? कृष्णा जी, लाइफ में क्या चेंजेस आपने फील किए और आप क्या क्या कंट्रोल कर पा रहे हो बाहर की रियलिटी का? कौन शेयर करना चाहेगा जल्दी से, क्विकली? निधि जी। हाँ, निधि जी कौन से, बाय द वे मैं बोलता हूँ, नीलू। चेंजेस सर बहुत सारे हैं। ये हीलिंग फील हुई है, जैसे यहाँ पे मेरे दाढ़ में प्रॉब्लम थी काफी टाइम से, डॉक्टर ने ना RCT का बोला था, और मैं काफी टाइम से वो हील योर लाइफ का परमिशन था, वो वाटर के साथ pump करके उसको ऐसे ही चला रही थी। लेकिन आपकी जब वॉइस थोड़ी सी से लहरा। यहाँ से मेडिटेशन से जुड़ रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया मेरा, मतलब जहाँ पे RCT, तो वो चीज ठीक हुई। और भी बहुत सारे फियर्स हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत बदलाव है बहुत। तो और क्या? लाइफ का एक सबसे बड़ा जो इशू था, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने की तरफ है सर। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? थैंक यू निधि जी। और अपने लिमिटिंग बिलीव्स भी काफी सारे पता चल रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया आता है समझ में कि हाँ यहाँ पे अभी हमें कुछ चेंज करना है, इस पे काम करना है। जैसे फैमिली के साथ हम लोग कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, तो वो चीजें समझ में आ रही है कि हाँ ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मुझे यहाँ पे अपने आप को चेंज करना है, तो वो और चेंज चीजें हो रहा पता है? चल रही चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? है। हाँ हो रहा है सर, वो जो पहले इरिटेशन और गुस्सा होता था उसकी जगह पर अब थोड़ा कामनेस है, और पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं करना है, खुद में सुधार करना है, तो वो सब अवेयरनेस आ रही है। यस, थैंक यू निधि जी। जी सर। हाँ जी।
जी सर, बस एक ही बताऊंगा, बहुत बढ़िया सर वो। जब मतलब मैंने ये सीखा है कि मतलब अगर कुछ चैलेंज आ रहा है ना, उसका मैं अपनी डायरेक्शन दे सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम अच्छे से, अनकंडीशनल लॉ में रह के जो हम चाहेंगे ना फिर वही होएगा। यस। तो मैं जस्ट बताना चाहूंगा पोपन सिंह जी के बारे में, बिल्कुल जरा सा इनडायरेक्टली बताना चाहूंगा। इनको ऐसा लग रहा था दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई है, और उन्होंने ये कह दिया कि ये उतनी ही पीछे पड़ेगी जितना मैं चाहता हूं, ये वही बोलेंगे जो मैं चाहता हूं। तो अब इनकी फीलिंग ये होगी कि बाहर वालों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट पोपन सिंह जी? बिल्कुल सर। ये पावर है हमारी। हमें लग रहा है हमारे साथ हो रहा है, फिर हमें मालूम पड़ता है हम ही हमारे साथ करने वाले हैं, तो जी फिर सर, हम मतलब कर रहे बीच में कुछ बीच में कुछ सर बीच में कुछ मान लो हो जाता ना, फिर मुझे याद आता है हम तो क्रिएट कर सकते हैं कुछ, फिर मैं कर देता हूँ सर। सामने वाला बोलेगा सिर्फ एक ही रास्ता है, फिर बोलो रुको, चार रास्ते सामने वाले से बुलवाने हैं। फिर आप बोलोगे चार रास्ते हैं, फिर सामने वाला बोल रहा है हाँ चार रास्ते हैं चलो। जो आप क्रिएट कर रहे हो सामने वाला वही बोल रहा है। ये है मजा। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें सर सीख रहे हैं आपसे हम, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता थैंक यू पोपन सिंह जी शेयरिंग करने के लिए। पता है इससे क्या होता है? इससे जो लोगों को लग रहा है ना, जिनको लग गया है कि नहीं बाहर वाले की इच्छा के सब चलता है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं चलता, वो कहते हैं अरे ये जो जो भी झमेला है ये हमारी इच्छा का ही है। उनको फिर लगता है कि यार फिर मेरे को करने दो ना, जब मेरा ही झमेला है तो। ये वाली बात है कि सबको लगता है कि ड्राइवर जो मेरे हस्बैंड है या मेरे वाइफ है वो ही चलाती है, वो जहाँ इच्छा होगी कार को ले जाएगी। फिर आपको मालूम पड़ेगी आपके हस्बैंड का दिमाग तो आपसे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद क्या है? फिर तो आपको जहां जाना है आप बोलोगे हस्बैंड उधर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इतना ही है। तो ये पावर है जो आप जान लेते हो कि बाहर वाला सामने वाला जो भी आपकी रिलेटिव है वही कर रहा है जैसा आप सोच रहे हो या पहले सोच चुके हो। तो आपको वो नहीं चाहिए तो सोच बदल लो, चेंज हो जाएगा। और खुद देखोगे इतना प्रैक्टिकल चीजें हैं तो फिजिकल रियलिटी में तो दिखेगी ना। यस। हु एल्स वांट टू शेयर? अंजना मैम करेंगी शायद। आत्मवंदन मैम, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज शाम से ना ये क्वेश्चंस आ रहे थे सर, थोड़ा थोड़ा सुन रही थी मैं और थोड़ा थोड़ा ट्रांस में भी जा रही थी, लेकिन है ना आज शाम से ना मेरे को ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे इस दिमाग में, जो कहीं ना कहीं मुझे, मैं फिर से सुनूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत सी बातों का आपने जवाब दिया है वहां पे, लेकिन क्वेश्चंस ये आ रहे थे जैसे हमें पता चल गया कि ये जो पूरा बाहर की दुनिया है या हमारे फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स जो भी हमारे सामने हैं वो सब हमारे ही माइंड, हमने ही क्रिएट किया है, हमारी ही सोच का लोग हैं हमारे सामने सब कोई। सर हम तो समझ रहे हैं और उसको समझ के समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और थोड़ा उसको हमें कैसे चेंज करके सामने वाले को जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सब मेरा ही प्रोजेक्शन है, तो अब मैं किसको ब्लेम करूं, किसको कंप्लेन करूं, ये हम तो समझ रहे हैं। फिर शाम को मेरे को आज ऐसे ऐसे आने लगा कि जैसे कोई दुखी हो रहा है, कोई अपने आप को एकदम टेंशन में कर रहा है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो समझ नहीं पा रहा है, दुखी पे दुखी हुए जा रहा है। तो मुझे लगा कि जिसको मैं समझा रही हूँ तो क्या फिर अभी मुझे उस पर और काम करना है, कि अगर मैं समझा रही हूँ और वो समझ नहीं पा रहा है तो अभी खुद पे और काम करना है सर? अगर आप समझा रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा आपने बोला वैसा वो करने वाले हैं और उनको यही करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, यही रास्ता है, तो आपको काम करना है खुद पे। अच्छा। और ओके। आपको लग रहा है कि ये फिजिकल रियलिटी मेरी क्रिएट करी है और इसमें दूसरे इंसानों को भी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से चूज करने के लिए। एक बात बताऊं, आपको भी पता है कि सीधे पैर में सीधी चप्पल पहनो, उल्टे में उल्टी पहनो। अब किसी को उसकी रियलिटी में इसलिए क्रिएट किया गया है कि वो सीधे पैर में उल्टी और उल्टे में सीधी करके करे। क्या करोगे हम? वो तो अपना एक्सपीरियंस करेगा, हम क्या कर रहे हैं?
हम उसके टांग अड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है सीधे पैर में सीधी चप्पल बड़े में। लेकिन अगर उसका ये है तो क्या करोगे आप? हम तो बच्चों को भी डांटते हैं, एक चप्पल छोटी एक बड़ी मत पहनो। लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस लेना ही यही है कि एक पैर में छोटी और बड़ी के साथ कैसे चलते हैं, तो आप रोक रहे हो ना कहीं उनको। करने दो उनको उनकी मर्जी की। जब आप दूसरों को एज इट एक्सेप्ट कर लेते हो ना, एज इट इज, तो इसका मतलब होता है आप खुद को भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर दूसरे भी आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर कई बच्चे सॉक्स एक पैर में अलग दूसरे पैर में अलग, ये सब भी अभी पहनना सीख रहे हैं। या तो बड़ी खुशी में घूमते हैं कि माँ मैंने कितना अच्छा किया है। यस, पर पेरेंट्स बोलते हैं ये क्या किया भला। पहने दो ना। हाँ, सुपरमैन इतना बढ़िया कैरेक्टर इसीलिए बना है कि वो डिफरेंट पहनता है। तो उनको अपनी पहचान बनाने दो ना, क्या पता उनको। अब आप बोलते हो सीधे हाथ से काम करो, उसको तो उल्टे हाथ से करना है, तो क्या करोगे आप? करने दो उसको, प्रैक्टिस करने दो, एक दिन वो भी अच्छा करेगा। देखो जैसे हमारे लिए हमारे अनुभव अलग है, सामने वाले को अलग अनुभव करने के लिए अर्थ के ऊपर आए, हम अलग अनुभव करने के लिए आए। तो हमें एक बात समझना है, उनके लिए हम गलत जा रहे हैं और हमारे लिए वो गलत जा रहे हैं। समझो अब इस बात को। और जब हम उनको सही, हम कहते हैं कि ठीक है तुम जो कर रहे हो मेरे से अलग कर रहे हो पर करो, तो वो भी कहते हैं तुम भी अलग कर रहे हो तुम भी करो, फिर दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं। लेकिन जब तक हम कहते हैं कि नहीं मैंने तो ये सीखा है और यही तरीका है, तो वो गड़बड़ है। खाना मुंह से ही खाना है। डॉक्टर तो आजकल गले को फाड़ के वहां से भी खाना अंदर पहुंचा देता है। तो वो सब छोड़ दो, आप लिक्विड फॉर्म में खाना, कैप्सूल फॉर्म में कैसे आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जा रहा है, तो अभी बदल चुकी है। अगर किसी को जैसे अनुभव करना है, क्या पता आने वाले टाइम में लोग मुंह से खाना ही नहीं खाएं। हो सकता है नाक से कुछ कुछ ऐसा लें लिक्विड अंदर और वो जाए, और मुंह से तो नहीं और दूसरे तरीके से कर ले, या बाहर की एनर्जी से ही पूरा पेट भर ले, तो क्या करोगे आप? उनको उनका एक्सपेरिमेंट करने दो। आज ये भी चल रहा था, आपने आज जहाँ बताया है मेडिटेशन में, सुबह 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 क्लास सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। जैसे कोई एक दो जने ने बोला आगे क्या, मुझे भी लग रहा था आज सुबह से ये क्वेश्चन आ रहा था, अब आगे क्या करना है। चलो सुन रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये इसको हम अपने लाइफ में थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा उसका भी दिया आपने आज। देखो मैं हमेशा, आप अगर इतने टाइम से जुड़े हुए तो आपको पता है, मैं कभी भी फिजिकल रियलिटी की बात नहीं करता। मैं ये बात करता हूँ फिजिकल रियलिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर आप देखोगे, कभी आप मेरे को ये नहीं सुनोगे मेरे मुंह से, जहां मैं ये बोल रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग है वहां पे कौन सी जगह है क्या है, ये नहीं। मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है जो क्रिएट हो चुका है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है जो हम क्रिएट करना है। बिल्कुल सर, कंट्रोल कंट्रोल कैसे करना, आगे और कैसे क्रिएट करना है, नया और क्या क्रिएट करना है। कहीं आपने सुना है कि एक त्रिशूल किसी एरिया में डाल के उसकी एनर्जी बढ़ाने का काम सुना है कहीं? इसके पहले सुना है? किसने क्रिएट किया? हमने। यस। और बोला नहीं हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, पिरामिड की एनर्जी चेंज हो रही है, फील कर रहे हैं लोग दूसरे। तो हम क्रिएटर एनर्जी है। किसी ने सोचा था कि लोग समझ रहे थे पिरामिड ऊपर है तो एनर्जी हम ध्यान कर रहे हैं। किसी ने सोचा था कि घर के अंदर पिरामिड, हजारों पिरामिड की एनर्जी है? किसने क्रिएट किया? हम क्रिएटर लोगों ने। सुना है ना सर कि आप क्रिएटर हो सुन ही रहे हैं 6 साल से, बट उसको इम्प्लीमेंट करना एक तो यहीं आके सीखा सर, यही बिठाया गया हमें सच में। यस। तो एग्जैक्टली मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ करूं,
तो वो मत पढ़ो जो लोगों ने किया है। अगर लोगों को मालूम है सीधे पैर में सीधी चप्पल उल्टे में, तो सब ऐसे ही करेंगे, फिर नया क्या क्रिएट हुआ। जब हम क्रिएटर है तो हम खुद क्रिएट करेंगे ना मैम। आपने लिख दी बुक, इसलिए हम उसके अनुसार चले, वो ही सत्य है, वो क्यों माने। हम देखेंगे ना, हम खुद प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या है सत्य। मैं खुद जानूंगी। पहले लोगों ने चप्पल बनाई, पैदल चले, फिर लेदर की पढ़ाई, उसके बाद में लकड़े की बनाना शुरू किया, मेटल की बनाना शुरू किया, न किसे और दिमाग लगाना शुरू किया, है ना। फिर भी पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। आज चप्पल के कोई प्रकार है क्या? नहीं है। औरतों के हिसाब से अलग चप्पल है। ऐसी चप्पल है कि आपको कितना ही दर्द हो, उस पर आप चढ़ जाओ तो आपको दर्द नहीं होगा। ये क्या है? क्रिएशन है। तो क्रिएशन कौन करता है? जब आप आनंद की ऊर्जा में होते हो। बिना क्रिएशन आप कभी भी फियर की एनर्जी में नहीं कर सकते। जो भी काम करे उसमें आनंद आएगा तभी वहां क्रिएशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्रिएशन बोले तो आत्मा से जुड़ाओ। आपके हायर सेल्फ का काम है क्रिएट करना। जब आप हायर सेल्फ से जुड़ते हो, वो कब जुड़ते हो? जब आनंद में रहते हो। आनंद में कब रहते हो? जब फियर नहीं होता है। तो जैसे ही आप आनंद में आना शुरू कर देते हो, फिर क्या मेडिटेशन कोई करेगा? क्या क्या मेडिटेशन क्या है? आनंद लाने का ही तो नाम मेडिटेशन है, और क्या है। और सर फिर आविष्कार होंगे। तभी आविष्कार होता है, मजा होता है जब भी आता है। एक इंसान को म्यूजिक में आना मजा आ रहा है, म्यूजिक करने में मजा आ रहा है, सारा फोकस म्यूजिक के ऊपर है। वो बनाएगा गाना, वो बनाएगा नया म्यूजिक, वो बनाएगा नया इंस्ट्रूमेंट। मैं जब बचपन में था, एक वो कैसेट प्लेयर आया करता था, है ना। और मेरा बेंजो कनेक्ट करना था। मैं चाहता था कि मेरे बेंजो की आवाज इसके अंदर आए। सोचो आप, छोटा सा बच्चा हूं मैं, 8th क्लास का, और मेरे दिमाग में मेरे डैडी तो लेके आए कैसेट प्लेयर, और मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरे बेंजो का, मेरे को मालूम पड़ गया एक पिकअप करके एक डिवाइस होता है, पहले बैंड वाले यूज करते थे बेंजो, तो मैं खरीद के ला दिया। मेरे सर थे एक, उन्होंने मेरे को दे दिया हाथ में। अब मुझे कनेक्ट कहाँ करूं, मशीन कहाँ से खरीदूं? तो मेरे को बार बार एक ही दिखता था। पहले तो रेडियो को खोला, उसमें लगा के, और मैं वो बटन को रोज जा जाके वायर को टच करता था कि कहीं तो जाके ये आवाज कैच कर लेगा। और सीरियसली एक दिन मेरे को वो कनेक्शन मिल गया कि वो पिकअप कनेक्ट हो गया मेरे साउंड सिस्टम से। उसके बाद तो क्या था, 2 वायर बाहर निकाले, जब इच्छा होती कनेक्ट करता, बेंजो बजाने लग जाता। दैट्स द क्रिएशन। एक तो ये होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एक होता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। और ये मेरे को क्रिएशन बहुत अच्छी लगी है शुरू से। अभी जैसे आप लोग को लगता है कि आटा चलनी है, कितनी बड़ी परात लेंगे? बाय द वे बताओ मुझे कोई, अगर आपको आटा छानना है कितना बड़ा बर्तन चाहिए? इतना चीज करके ऐसे कर रहे हैं तो इंच में बता दीजिए, इंच में बता दीजिए बस। कितना मिनिमम इंच होना चाहिए? अगर आपको आटा छानना है एक थाली में, या जैसे भी जिसमें भी बर्तन में, कितना साइज होना चाहिए बर्तन का? सर मेरा तो ऐसा है, सिर्फ इंच बता। सर मेरा तो ऐसे रहता है, इतना में भी कभी ले लूंगी, कभी इतना में ले लूंगी, कभी इतना में ले लूंगी, एक एक दिन के ऊपर रहता है ऐसे। बिना बाहर फैलाए, हाँ बिना बाहर आटा फैलाए। हाँ, मेरा नहीं गिरता, बहुत कंट्रोलिंग में रहता है। यस। हाँ, फिर भी एक मिनिमम बता दो ना। 6 इंच, 8 इंच क्या कितना होता है सर? मुझे नहीं पता इंच का, इतना मुझे सर नहीं जितनी समझ बड़ी आता है। छन्नी होगी ना उतना बड़ा तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा। ये मेरे हाथ के बराबर। कंट्रोलिंग मतलब मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, सब्जी कटिंग करेंगे, उधर उछलेगा उधर उछलेगा, ऐसा देखा है सर, बट मेरा एक आपको कंट्रोल। एक मजेदार बात बताऊं। एक दिन मैंने सोचा, मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा एक ऐसा डिवाइस हो जो मुझे छलनी को हिलाना ना पड़े, और मैं छोटे से छोटे बर्तन के अंदर भी करूं। मैंने ये सोचा, उसके बाद मैं ऑनलाइन गया।
मेरे को एक 4 इंच एक मग टाइप का मिला, जिसके नीचे जाली है और फैन घूमता है, और आप सिर्फ उसको ऊपर पकड़ो, नीचे एक भगोनी हो छोटा सा हो, ऐसे हाथ से करते जाओ, जाली घूमेगी और नीचे आटा छन रहा है, कहीं नहीं जा रहा, बिल्कुल फिक्स कर दो आप अंदर। हाँ, दिखा सकते हो। ऑनलाइन में देखा सर आपने? मैं हमेशा पता ही क्या करता हूं, मेरे को पहले दिमाग में सोचता हूं यार ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद कहता हूं अगर किसी ने क्रिएट किया है तो चलो। और आप नहीं मानोगे, जो मैं सोचता हूं वो डिवाइस ऑलरेडी बन चुका होता है। मग्गा। ये है वो साइज जिसके अंदर जाली लगी हुई है अंदर। ये आप इसको सिर्फ ऐसे करते जाओ और ये छानता जाएगा। मैं इस क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये होता है क्रिएशन। ये होता है कि इंसान अपना दिमाग लगा के फोकस करके, मेडिटेशन, फोकस, मेडिटेशन मतलब फोकस, फोकस करके अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम के लिए छोटे से छोटा अच्छा सॉल्यूशन। पहले मिक्सर आता था, आज फूड प्रोसेसर है, अब उसके ज्यादा और एडवांस होता जा रहा है। व्हाट इज दैट? दैट इज क्रिएशन। वो मेडिटेटर्स नहीं है, वो वाले मेडिटेटर्स नहीं है आंख बंद करके करने वाले, लेकिन यस वो आंख बंद भी करते हैं, फोकस भी करते हैं, वो विजुलाइज करते हैं मैं किस तरह का बनाऊं, क्या होना चाहिए, फिर उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर करेंगे। दैट इज व्हाट द क्रिएशन इज ऑल अबाउट। वो होता है क्रिएटर की एनर्जी। तो इस एनर्जी से आप सबको जुड़ना है। और आपने अगर बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया तो जैसा किसी ने बनाया वो ही पढ़ोगे आप, फिर नया कहां से लाओगे? मैं आज बता रहा हूं, आप तो आज तक ये सोच रहे होंगे काश कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसी चीज होती। मैं कहता हूं काश ऐसी मेरे को चीज मिल जाए, और मैं देखता हूं ऑनलाइन सर्च करता हूं तो एग्जैक्टली वैसा का वैसे प्रोडक्ट मिल जाता है मुझे। एग्जैक्टली ये मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज व्हाट द क्रिएशन एनर्जी इज ऑल अबाउट। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक रूम में बैठ जाते हैं, वो भी वही काम, वो भी मेडिटेशन है, पूरा ध्यान प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के, ये केमिकल वो केमिकल, कुछ नया करूं कुछ नया करूं। अनुभवी होते हैं उनको, पर मजा आता है उनको, और फाइनली एक प्रोडक्ट के साथ आते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि अगर मैं मेडिटेटर बन गया, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आएगी, तो मैं क्या करूं? क्रिएट करूंगा मैं। और अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपके आसपास की सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये वाली बात होगी कि मेरे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन किसी काम का नहीं। तो इस एनर्जी को कहाँ यूज करना है, ये हम सीखेंगे हमारी ट्रिप पे, कि क्रिएटर क्या होता है। ये और बहुत बार फील होता है सर कि जो सब करते हैं ना वो नहीं करना, कुछ अलग करना, पर क्या करना ये भी नहीं पता था सर। लेकिन जो वो भेड़ चाल वाली चाल नहीं चल रही जो सब करते हैं, है ना, ये तो शुरू से ही अंदर था। और है, पता भी चलता है कि सबके वैसे भी नहीं है, पर क्या करना है, कैसे होगा। और देखिए ना, आपके सामने बैठे हैं। सर सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, इतना एनर्जी फील होता है ना, बहुत अच्छा लगता यस, तो मीनाक्षी जी आगे क्या, आगे क्या क्लियर हो गया अब? सर आगे ये ऑर्डर होने वाला जो आपने दिखाया है। सर ये क्या क्रिएट करना है, हम शाम को बात तो कर रहे थे पोपन सर, क्रिएट तो कर दिया था आपने, और देखो आज वही टॉपिक चल पड़ा है।
एक बार तो क्लास में वही होता है, जो सब कहीं ना कहीं कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। कल शाम से चल रहा था, आगे क्या आगे क्या, सुबह शाम तो हाजिरी लगा रहे बैठ रहे, क्या करना आगे, क्या करना, क्या होगा, इतना चल रहा था। और आज देखो वही बात आ रही है सबके सामने। आपको आपको क्या पता, मैं आपको ताजुब होगा, मैं जब क्लास फोर्थ या फिफ्थ में होता था, जब दिवाली पे कपड़े बनाए जाते थे सिर्फ, या शादी में होते थे, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा हम लोग कभी भी ड्रेस, नई ड्रेस के बारे में सोचते थे, राइट? या तो शादी होना है, फंक्शन होना है, या दिवाली होना है, यही होता है जब हमारे यहाँ कपड़े बनते थे। और उन्हीं शर्ट पैंट में, नहीं तो स्कूल ड्रेस होती थी एक, वो दो तीन जोड़ी होती थी, वो भी फिक्स था। तो मैं कई बार सोचता था, यार ये जो ड्रेस जो है ना, ये एक ही कलर की पहन पहन के परेशान हो गए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे बटन लगाओ कॉलर के, यहाँ पैटर्न चूज करें, वो लाल हो जाए, फिर चूज करूँ तो नीली हो जाए, फिर उसको मैं चूज करूँ तो और हो जाए। और जिस दिन मैंने एलईडी लाइट, मतलब ये बचपन में क्रिएट किया था, और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ऑलरेडी नैनो पार्टिकल को यूज करके इस तरह के सूट एक सिविलाइजेशन ने ऑलरेडी बना चुके, और दूसरी सिविलाइजेशन ने, हमारे अर्थ पे नहीं। वहां पर उन लोगों के पास एग्जैक्ट वो की वही ड्रेस है, और उनके लिए वही ड्रेस को वो, और उन्होंने का बोलते हैं ना, उसको चाहिए तो कलर चेंज कर देते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं, उसका टेक्सचर चेंज कर देंगे, और उसको चाहिए तो वो स्पेस सूट भी बना देते हैं। मैं कई बार सोचता था, इतनी सारी डिफरेंट कलर की टाइज कहां से लेके आऊं मैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बटन होगा रेड, या मैं उसको कलर दिखा दूं और वो अपने आप मैच हो जाए, हालांकि आज तक नहीं बनी है। बट दैट वाज द क्रिएशन व्हेन आई वाज वेरी यंग, बहुत ही छोटा था। तो ये होते क्रिएशन की एनर्जी। आ गया मेरा छोटा दोस्त। आइसक्रीम लेना है सर आपसे, मिसेज ने बोला सर का हैप्पी बर्थडे है। थैंक यू। आइसक्रीम मिल जाएगी बेटा, मिलेगी आइसक्रीम, खुद लो। मिलती है आइसक्रीम। कहाँ है? सर आपका बर्थडे है सच में? नहीं, वैसे बोल दिया मिसेज ने। ये तो हर हर पल बर्थडे मेरा नया जन्म होता है, आपका भी होता है। इसमें नई बॉडी में आते हैं हम लोग, है ना? धीरे धीरे आंसर देगा, यस ना? धीरे हर समय हमारी बॉडी चेंज होती है ना? क्या बोला? यस और नो? यस कर रहा है सर, यस बोल रहा है। होती है ना। देख लो, हमारा छोटा नन्हा दोस्त अपनी सोल से कनेक्टेड है। धीरे अपनी सोल से कनेक्शन फील करके ये बताओ, पापा की बॉडी बार बार चेंज हो रही है ना? धीरे अपनी सोल से ग्रुप के साथ जुड़ना है, इसको बताओ, पता है। क्या आपको आइसक्रीम मिलने वाली है आज? हाँ। क्या बोल रहे हैं, डाउटफुल की एनर्जी? नहीं पता है सर, इसको ब्रिज में है। तेरे मजा रही है। हो गया। सब आ गया बच्चा। यस पुनिया जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज तो मैं घूमने गई हुई थी। मैंने मेडिटेशन अटेंड नहीं किया। वाह, कितना अच्छा काम किया है आपने, देखो, फील प्राउड। और आइसक्रीम खा के आई हूँ, बर्गर खा के आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने बहुत दिनों बाद बाहर का खाना खाया। मैं तो हर दिन ही बाहर का ही खाता हूँ। और सर वो उसका एड्रेस दे दीजिएगा, ये जो छलनी बड़ा अच्छा लगा। ये हम भी खरीदेंगे। वैसे सर एक बात बताऊं, मैं आटा छानती ही नहीं हूँ। कभी भी नहीं, मेरी छलनी ऐसे ही पड़ी रहती है। मैं चोकर वाला आटा खाती हूँ वैसे ना।
नहीं पर और जैसे फिर भी ले लेंगे क्योंकि ऑलवेज नई चीज तो होनी चाहिए ना घर में। इसमें आसान भी है ना जी, अब तक मंगवा ही लेंगे सब लोग। सर मंगवा लेंगे लेकिन है ना, सच में मेरे यहाँ मतलब ये खुशी होगी कि चीज आई है, लेकिन आटा नहीं छनता। आपको पता है मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल सर बिल्कुल, तभी तो आप छलनी मंगवाई और हमने तो पहली बार देखी है ये वाली छलनी ना। राउंड वाली तो हमेशा देखी, तभी आप बोल रहे थे ना इंच, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि वो तो एक फिक्स है साइज उसका। बट क्यों पूछ रहे थे आप, पता नहीं, अब समझ आया। वो एक मक्की इसलिए साइज है मात्र। एक इसीलिए सर कुछ पूछते हैं ना तो उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। और समझ आ रहा सर। यस, जितने भी साइंटिस्ट पैदा होते हैं अर्थ के ऊपर, जितने भी क्रिएटर लोग पैदा होते हैं, ये सब उसी एनर्जी के लोग होते हैं। और इनका पर्पस होता है अर्थ पे, और ये भटकते नहीं है। अब्दुल कलाम की बचपन से मालूम था मुझे न्यूक्लियर साइंस को अर्थ के ऊपर लेके आना है वापस। भटके नहीं है। पढ़ाई के लिए कितना ही मुसीबत आई, स्कूल से निकाल दिया गया, बाहर नहीं पढ़ोगे और आप ये हो वो वैसा ही, और उनको बाहर बिठा दिया, पीछे बिठा दिया, जो भी किया उनके साथ, चाहे उनको स्ट्रीट लाइट में पढ़ना पड़ा। तो उनका मकसद फिक्स होता है, परीक्षा होती है, टेस्ट होते हैं उनके हमेशा, और जो टेस्ट पास कर लेते हैं फिर वो लोगों का नाम हमेशा के लिए आ जाता है। सर आइंस्टाइन ने 100 टाइम्स इन्वेंशन किए थे और हर बार फेल होते गए थे, और जब उनको स्कूल में डाला गया था तो उनकी प्रिंसिपल ने निकाल दिया था उनको, उनकी मदर को बुला के। तो मदर ने वो जो कार्ड था अपने बेटे को नहीं दिखाया, और ये बोला कि आपके लिए इतना अच्छा बोला गया बेटा कि आप घर पे रह के पढ़ाई करोगे। मतलब सर उसके माइंड में जरा नेगेटिव नहीं डाला उसकी मदर ने, और देखिए वो आज मतलब कितने फेमस साइंटिस्ट हुए। लेकिन प्रॉब्लम, जो चैलेंज हमारी लाइफ में ये होता है ना कि ये बातें हमें दूसरों की अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके बच्चे के साथ ये हो तो। सर अब मैं क्या बोलूं, मेरा बच्चा 70 भी लाया ना, हम पार्टी करके आए। मतलब हमने कभी भी नहीं मतलब ऐसे सोचा कि ये क्या नंबर ला रहा है, और टचवुड अच्छा जॉब कर रहा हो। तो वही है, खुश रहना चाहिए सर, हम खुश ही रहते हैं, सच बता रही हूँ मैं। मतलब ये नहीं है कि मैं सेशन में हूँ इसलिए खुश हूँ, पर है रियल में, रियल में। देखो वो इंसान वहां पे क्रिएटिव नहीं होती कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं, 100 लोगों को पार्टी दे सकते हैं क्या? सोचिए। टॉफी, टॉफी देख के तो दे सकते हैं, पार्टी में कुछ भी खिला रहे हो। आपके क्यों, पास मैं 100 रुपए है, चाहिए ना 100 लोगों को पार्टी दे सकते हो क्या? 16 लोगों को सर। हेलो, यस। 100 लोगों को दे देखो सकते हैं, कोई फिजिकल बिग माइंड, इवेंट हो। देखो फिजिकल माइंड कैसे काम करता है बताइए। यस। 100 लोगों को दे सकते हैं जब कोई बिग मतलब कोई बिग प्रोग्राम हो ना, तब करते हैं पार्टी, तब तो करते ही है सर। 100 रुपए में आपके पास सिर्फ 100 रुपए है, हाँ जी। और 100 लोगों को पार्टी देना है। सर मैंने तो ये बोला कि अगर 100 रुपए है, हाँ हम बाद में उसको पैसे दे देंगे और रेस्टोरेंट में ले जाके पार्टी कर दे, एक तो ये थॉट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं 100 रुपए में ही देनी है, तो फिर टॉफी खिला सकते हैं। पेट भरना है, चलो और बोलो, अब बोलो। पेट भरना है सर, अगर घर पे देनी है तो दे सकते हैं, दाल रोटी खिला देंगे। 100 रुपए में 100 लोग। तो आटा तो घर में होता ही है। दाल मंगा के। आप बताइए सर, आप जीनियस है, हम नहीं, आपके आगे जीनियस तो मैं आपका जीनियस पनी बाहर लेके आ रहा हूँ। मैं आपका जीनियस पनी, मुझे तो पता भी नहीं कैसे, पर मेरे को पता है। अब आप बोलो, आप भी बोलो, मुझे पता है। मुझे पता है, पर मुझे पता नहीं पड़ रहा, आप बताइए। नहीं, मुझे पता है, हायर सेल्फ से पूछो।
बोलो मुझे पता है, मेरे पास अगर 100 रुपए है तो 100 जने पेट भर के खाना खा सकते हैं। मुझे पता है, मेरे हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि अब मेरे पास 100 रुपए है, उस 100 रुपए में भी 100 जने खाना खा सकते हैं। बताओ कैसे, हायर सेल्फ बताओ। हायर सेल्फ अब वो सुबह तक बताएंगे क्योंकि थोड़ा माइंड स्लो चलेगा। अरे सर ही बता देंगे ना मैम, सर भी तो हायर सेल्फ ही बोल रहे हैं। हाँ तो हायर सेल्फ बताइए प्लीज। सर ने ये भी बोला था कि सबके हायर सेल्फ में ऊपर है, ये भी बताया था सर ने। सर बताइए, आप ही हमारे हायर सेल्फ है। मतलब मैं काम आसान कर दूं। ग्रेटर एनर्जी कहाँ यूज करें, ये क्वेश्चन का आंसर आप कल तक ढूंढ के लाइए। कि 100 रुपए में 100 लोगों को भरपेट खाना खिलाना है। आपके पास 100 रुपए, आपके पास हाँ। रुपए, और आपको 100 लोगों की पार्टी करना है और सबको भरपेट खाना खाना है। सर फिर ये मेरे ऊपर है ना, मैं कहीं भी ले जाके खाना खिला सकती हूँ ना उनको। मैं पूरा ब्रह्मांड आपका है। सर मैं लंगर मैं अंगूर लाऊंगा जी, अंगूर खिलाऊंगा उनको। ये ये बोलते क्रिएशन। भरपेट तो, खाना, सर मैं तो, भी तो लंगर पे ले जाके खिला सकती हूँ ना। तो 100 रुपये भरपेट में तो खिलाऊंगी। अंगूर आ जाएंगे। 100 रुपए में 100 अंगूर आ जाएंगे ना, पक्का। जी। भरपेट खा लेंगे। ये ऑलरेडी एक किस्सा है कि कृष्ण ने एक दाना खाया है चावल का, और पूरी की पूरी जो ऋषि की थी, जो पूरी फौज थी, वो पूरा का पेट भर गया था। यस, इसे क्रिएटर की तरह सोचो। 100 रुपए में भर पेट 100 लोगों को खाना खिलाना है। हम 100 सोचते रहिए, जवाब बताइए दीजिए ना। अभी ये क्वेश्चन